नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आज दिल्ली में आज से बिना राशन कार्ड वालों को मिलेगी फ्री राशन मिलेगा। 20 लाख बिना राशन कार्ड वालों को इससे लाभ मिलेगा। और लॉकडाउन में रोजगार, जी हां, लॉकडाउन में रोजगार खोने वालों की भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज की बड़ी खबर है, जिस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, जो किसानों से जुड़ी हुई है, हम बात कर रहे हैं कृषि अध्यादेश को आज पूरा 1 साल हो गया है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे अन्नदाता। कृषि अध्यादेश को आज 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आज इस मौके पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। आंदोलन, जी हां, आंदोलनकारी किसान आज अपने आंदोलन को नई धार देने वाले हैं। आंदोलनकारी किसान आज भाजपा के सांसद और विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के टोहाना में किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन का नेतृत्व राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी करने वाले हैं। वहीं नोएडा में किसान विधायक पंकज सिंह के आवास का घेराव करेंगे। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटे किसानों ने आंदोलन को नई धार देने के लिए नई रणनीति वो लगातार बना रहे हैं। और अब माना यह जा रहा है कि आज के आंदोलन के बाद किसान नए जोश के साथ आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। और 3 कृषि कानूनों को लागू करने का अध्यादेश 5 जून 2020 को जारी किया गया था, जो कि 1 साल पूरा हो गया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो किसानों का गुस्सा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। और आज हर विधायक और सांसद के आवास के बाहर किसान जो कृषि कानून बनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी कॉपियां जलाएंगे। और साथ ही किसान आज संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घर के बाहर होगा जोरदार प्रदर्शन और इसकी शुरुआत नोएडा से हो रही है। देखिए, कृषि कानून को लागू 1 साल हो गया है और आज किसान संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। नेताओं के घरों का घेराव करेंगे, बिल की फूकेंगे कॉपी। आंदोलन की नई रणनीति बनेगी और आंदोलन को मिलेगी नई धार। हमारे एक साथी को सवेरे 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है और कई और जो साथी हैं उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। उसके विरोध में हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं और सबसे पहली गिरफ्तारी हम देंगे। हम 11 बजे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो टोहाना के आसपास के साथी हैं वो सभी साथी वहाँ पहुँचे। काले कानूनों की प्रतियां जलाने का है पूरे देश के अंदर। जो बीजेपी के नेता और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, सभी भाई वो प्रोग्राम भी करें। जो दूर के भाई हैं वो सब ये प्रदर्शन करें। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम किसानों से आग्रह किया है कि वो भी आज इसी तरीके से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करें, वहां पर कृषि कानून की कॉपियां जलाएं। अब न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज इस पर लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 तक ये आंदोलन ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि समाधान तो अभी तक निकला नहीं तमाम कोशिशों के बावजूद भी। कुंदन सिंह इस वक्त मौजूद हैं कृषि मंत्रालय के बाहर। दिल्ली से विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंदन सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, मेहमानों को भी आप देख सकते हैं। साथ ही प्रभाकर मिश्रा भी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त किसानों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर अनुमा आचार्य जी आपको नजर आ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं, आती हूं कुंदन, प्रभाकर मिश्रा आपसे कर रही हूं शुरुआत। आज संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, क्या तैयारी है किसानों की, क्या कह रहे हैं? देखिए विपनेश, गाजीपुर बॉर्डर के बारे में लोगों के मन में उत्सुकता होगी, लोग जानना चाहते होंगे कि गाजीपुर की स्थिति क्या है फिलहाल। तो हमारे आसपास आप किसान दिख रहे होंगे, किसान नेता दिख रहे होंगे। एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आपको मैं मंच दिखा रहा हूँ जहाँ पर यहाँ से भाषण होता है, संबोधन होता है। लेकिन कल जो तूफान, आंधी तूफान का आने के बाद से मंच यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, तो पूरा अभी फ़िलहाल के लिए सब चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ तो आज यहाँ पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और यहाँ के अधिकांश लोग गाँव में चले गए हैं, अपने अपने ब्लॉक पे चले गए हैं, इसलिए कि जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से बीजेपी नेताओं के, सांसदों, विधायकों के घरों के सामने प्रतियां जलाई जाएंगी। हमारे साथ राजवीर सिंह जाडौन हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे क्या होने वाला है? गाजीपुर बॉर्डर पर आज काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी।
सभी किसान साथी उन प्रतियों को जला करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर का कार्यक्रम है। गौरव टिकौत हमारे साथ। गौरव, ज़्यादा किसानों की भीड़ इस समय हरियाणा में चली गई है, गाजीपुर बॉर्डर पे लोग कम हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर से, दिल्ली की बॉर्डर से हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है? नहीं, देखो पहले तो बात यह है, कहीं भाई ये तो संख्या के आधार पर अगर ये आंदोलन को मान रहे हैं, कोरोना महामारी का भी दौर चल रहा है, किसान अपने आने शुरू हो गए, 1-1.5 महीने में रही परेशानी, लेकिन अब जो है फिर उसी लाइन पे जो है किसान आ गया। कहाँ किसान कम है? ये बार बार ये कहना कि भाई किसान कम है। एक तरफ सरकार कह रही कि भाई जब भीड़ बढ़ाओगे, भाई भीड़ बढ़ा के जो है किसान आंदोलन ने कोरोना फैला दिया, और फिर कहेंगे कि भीड़ कम है। भीड़ कहीं कम नहीं है। आंदोलन का हिस्सा पूरे देश भर में ये आंदोलन है, पूरे देश भर में आज पड़तियाँ जलाई जाएंगी। और पड़तियाँ तो किसानों ने जलाई रखी, जब इस कानून को मानता ही नहीं किसान, तो ये तो फूंक रहे, रोज डेली गई फूंक रहे, आज भी फूंकेंगे इनको। हमारे साथ राजवीर साहब एक और आपसे जानना चाहते हैं कि जो एक आज आंदोलन कॉल हुआ है, उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो उसके हिसाब से वो मात्रा नहीं है, वो संख्या किसानों की नहीं है। नहीं, देखो, आंदोलन की कॉल पूरे देश में इस आंदोलन का प्रभाव दिखे, ये कॉल है। हर जगह ये आंदोलन होगा। अगर हमारी कॉल ये होती कि गाजीपुर बॉर्डर केवल बॉर्डरों पर होना है तो संख्या दिख जाती। लेकिन समस्या ये कि है कि जो अभी हमारे गौरव टिकैत जी कह रहे थे, हम इसमें परेशान हैं। या तो सरकार तय करके बता दे या देश की मीडिया तय करके बता दे कि संख्या में कम रखना कि ज़्यादा रखना है। अगर ज़्यादा रखते हैं तो कोरोना की गाइडलाइन फेल, और अगर हम संख्या कम रखते हैं तो आंदोलन फेल। खैर, ये 6 महीने के बाद 7वें महीने में हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो आप लोगों के द्वारा विचार और हमें सलाह दी जाती रही है, इनका हमने बड़ा पॉजिटिव फायदा उठाया और मजबूत हुआ है। देखिए विपनेश, ये बात सही है कि 6 महीना से अधिक हो गया, 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना चल रहा है दिल्ली के सीमा पर, और अभी भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे किसानों की संख्या कभी कम होती है, कभी अधिक होती है। गाजीपुर में जहां पर खड़ा हूं, वहां पर आज भी किसान हैं, कम हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में। लेकिन जब आंदोलन का कॉल हुआ कि प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक तहसील में जा करके वहां पर प्रतियां जलानी है और विधायकों और सांसदों के यहाँ जानी है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ किसानों से मेरी बात हुई। सुबह मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो अपने प्रखंड मुख्यालय में चले गए हैं, अपने तहसील में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर संख्या थोड़ी कम है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि अभी भी यहाँ जो किसान भी हैं, उनसे पूछो तो यही कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। हालांकि इस दौरान इस आंदोलन ने महामारी देखी, इस आंदोलन ने कड़कती सर्दी देखी, इस आंदोलन ने कड़कती गर्मी देखी, इस आंदोलन ने जितनी आपदाएं हो सकती हैं, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, इस आंदोलन ने देखा है। इसके अलावा लाल किला कांड, जो इसे के चलते जो आंदोलन बदनाम हुआ था, इस आंदोलन ने वो भी देखा है। उसके बाद एक बलात्कार की घटना भी हो गई, इस आंदोलन ने उसे भी झेला है। और उसके बावजूद भी अगर 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो आप समझिए कि इस आंदोलन में कुछ तो बात है। और मैं ये कहूँ कि भारतीय इतिहास के आंदोलनों के इतिहास में ये किसान आंदोलन हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। विपनेश माथुर। बिल्कुल प्रभाकर, आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए ना कि अध्यादेश को 1 साल हो गया, किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इन कृषि कानूनों पर सरकार की शांति है। लेकिन आज किसान संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं। हालात बदले हैं क्या? हम यही बात कर रहे हैं कि समाधान क्यों नहीं निकला। मैं लौट रही हूं प्रभाकर आपके पास, और कुंदन आपके पास आ रही हूं। क्या है सरकार की तरफ से रिएक्शन, या अभी भी शांति बरकरार है सरकार की तरफ से? किसान आक्रोशित हो रहे हैं एक बार फिर से। मुझे नहीं लगता कि सरकार के तरफ से कोई बहुत प्रतिक्रिया और बहुत खास मूवमेंट देखने को मिलेगा इस वक्त। हालांकि 1 साल हो चुका है इस पूरे कृषि कानून को, और आज 1 साल के इस पूरे होने पे किसानों के तरफ से देश भर में भले ही धिक्कार दिवस के तौर पे मनाया जाता हो, लेकिन दिल्ली की बात करें तो मेरे पीछे शास्त्री भवन और कृषि भवन का वो इलाका है, और आप पुलिस की प्रेजेंस से समझ सकते हैं कि पुलिस भी तैयार बैठी है, सुरक्षा एजेंसीज भी तैयार बैठी है कि अगर किसान आते हैं, अगर किसी तरह का धरना प्रदर्शन उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किस प्रकार से शांत किया जा सके। और उसी को लेके न केवल दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, और इनके कुल तैनाती के बीच में सरकार के तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है आम दिनों की तरह। हालांकि कोरोना की वजह से इन तमाम ऑफिसों में वैसे भी जो उपस्थिति है वो 50% ही की जाती है, पारी पारी से लोग आते हैं, लेकिन इन दफ्तरों में तमाम सरकार के मंत्रालयों के दफ्तर हैं, जिसमें कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और तमाम सरकार के बड़े मंत्रालयों के दफ्तर हैं।
मंत्री अपने तरीके से आएंगे जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों के तरफ से ये जरूर एक चुनौती है, उनके मन में एक कोशिश है कि कम से कम इस आंदोलन को पुश करने के लिए, इस आंदोलन में जान डालने के लिए अपने लोगों को एक तरह से मोबिलाइज करने के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए। लेकिन सरकार अपने गति में है, अपने स्पीड में है। हालांकि सुरक्षा कर्मी जरूर कुछ बुला दिए गए हैं, दंगा नियंत्रण ये वाहन आप सामने देखिए कि ये जरूर आ गई है और जवान बैठ के तैयार कर रहे हैं कि अगर इस स्थिति आई तो कैसे निपटा जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और अमूमन ये सड़क भीड़ भाड़ से होती है, लेकिन कोरोना के वक्त में और कोरोना के प्रभाव के चलते यहाँ पे उपस्थिति वैसे कम है और अगर किसान आते हैं तो उनसे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात है। सो कुल मिलाकर एक तरह से सरकार के तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई खास पहल है। सरकार जब पहली बार बीते 1 महीना पहले किसानों के तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि इस बातचीत में भी सरकार वहीं खड़ी है जहां पे समझौता टूटा था, जहां पे बातचीत टूटी थी। तो किसान अपने तरफ से कोशिश कर ले, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जूं रेंगता नहीं दिखता और सरकार को ये लगने लगा कि जो आंदोलन बीते साल जिस तरीके से सर्दियों के दिनों में शबाब पर था और पूरे देश में उफान था और ऐसा लगता था कि वह आंदोलन जो उत्तरी और पश्चिमी देश के हिस्से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बढ़कर देश भर में फैलेगा, ऐसा कुछ सरकार को लगता नहीं दिख रहा। और शायद यही वजह है कि सरकार के जानकार और सरकार के जो रणनीतिकार है इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। उनको लगता है कि कोरोना के वक्त में चीजें मोबिलाइज नहीं हो पाएंगी, किसान जुट नहीं पाएंगे और आंदोलन की गति या आंदोलन का उफान या आंदोलन का चढ़ाव हर बार एक तरह से नहीं होता और शायद इस बार भी वैसा नहीं होगा। और वही वजह है कि देखिए कि पुलिस सुरक्षा तैनात जरूर है, पुलिसकर्मी जरूर तैनात है, लेकिन किसानों की यहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं है और न आने का कार्यक्रम है। अगर वो आते भी हैं तो दिल्ली के तमाम इलाकों में और इस लिटियन जोन के इलाकों में आने से पहले उन्हें तमाम चौकियों और तमाम जो चौराहों का सामना करना पड़ेगा और पुलिस वहीं रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है कुंदन, आप बने रहे हमारे साथ। कृषि कानूनों को 1 साल पूरा हो गया और आज किसान संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं दिल्ली में। इसी को देखते हुए सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। तस्वीर कुंदन सिंह ने आपको दिखाई। अब मैं आपके पास आ रही हूं विशाल। ये तैयारियां हम देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की और दिल्ली के भीतर की, लेकिन वहां चंडीगढ़, पंजाब में क्या तैयारी है किसानों की तरफ से और क्या कह रहे हैं वो? देखिए विपनेश, पंजाब से ही ये जो किसान आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी और सबसे पहला रिएक्शन पंजाब से ही आया था और पंजाब से ही जब किसान चले थे तो हरियाणा में अवरोधों को हटाते हुए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर आ डटे थे और उसके बाद हरियाणा के किसानों ने साथ दिया और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के किसान आ गए थे और आज 1 साल हो गया है और किसानों ने हर वो बात देखी है जो इतिहास बन चुकी है, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे कोरोना की मार हो, चाहे पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत तक आ गई, उनके ऊपर अलग अलग स्थानों पर मामले तक दर्ज किए गए। और यदि मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो इस समय हरियाणा में पूरी धार दे दी गई है आंदोलन को और जगह जगह किसानों द्वारा अब से थोड़ी देर बाद ही तीनों कृषि बिलों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और इसी तरह पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो मालवा एरिया हो, चाहे दोआबा हो, चाहे माझा एरिया हो, क्योंकि लगातार ही कई दिनों से किसान यूनियनों के जो नेता हैं या वर्कर हैं हर एक गांव में जाके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और आज पूरी धार दे दी जाएगी। और इसके साथ ही क्योंकि इस समय पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, लेकिन वहीं पर श्रोमणी अकाली दल ने भी इसको आज लगातार ही समर्थन देता आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि श्रोमणी अकाली दल के वर्कर आज किसानों का साथ देकर संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाएंगे। और वहीं पर यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी अलग अलग जो नेता हैं वो टोहाना पहुंचना शुरू हो गए हैं, चाहे गुरनाम सिंह चूड़नी हो या दूसरे नेता हों, वो लगातार ही टोहाना जा रहे हैं और वहाँ के विधायक का विरोध करने के बाद प्रतियां जलाई जाएंगी और अपनी गिरफ्तारियां दे दी जाएंगी। इसी तरह करनाल में हो रहा है, पानीपत में हो रहा है, सोनीपत में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, यमुनानगर में हो रहा है, अम्बाला में हो रहा है। और पंजाब की यदि बात की जाए तो पंजाब का जो पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, जलंधर, अमृतसर,
ये सारे स्थानों के ऊपर अब से थोड़ी देर बाद ही जो प्रतियां हैं वो जला दी जाएंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक रवैया भी अपनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अब 1 साल हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान और लगातार ही इस आंदोलन को और तेज करने की कवायद कर दी जाएगी। बिल्कुल विशाल, ये 6 महीने पहले भी हमने आर पार की लड़ाई देखी थी और एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि समाधान नहीं निकल रहा है। मनोज जी, शांति से समाधान निकल जाएगा? सरकार ने एकदम से चुप्पी साधी हुई है, क्यों? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? ऐसा है कि जैसे सरकार ने 12 दौर की वार्ता की और किसानों के साथ बढ़िया से वार्ता हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होने वाला है, तो ये कानून लागू भी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बताइए कि जब रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद हो रही है, सरसों की खरीद हो रही है, मैं अभी आपको डाटा पढ़ के बता देता हूं, तो ये कौन किसान है जो रिकॉर्ड तोड़ खरीद कर रहे हैं जिनके खातों में सीधा पैसा जा रहा है? और ये कौन किसान है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके जो नोटंकी कर रहे हैं? किसान लाभान्वित हो रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत करने वाले लोग यहाँ पर केवल ड्रामा कर रहे हैं। मनोज जी, ये ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं सरकार को। विपनेश जी, आप टोकिए मत, आप पहले सुन लीजिए। ठीक है। ना किसी का एमएसपी खत्म होने वाला है, ना किसी की जमीन जाने वाली, हड़पने वाली है सरकार, और ना ही एपीएमसी मंडियां खत्म होने वाली है। लेकिन फिर ये हाहाकार क्यों? एपीएमसी मंडियां वैसे ही चलती रहेंगी, एमएसपी उसी तरह से चालू रहेगा। और एमएसपी पे तो मैं आपको पूरा तथ्य बता देता हूँ, रिकॉर्ड बता देता, कितना रिकॉर्ड खरीद हुआ है मैं बता देता हूँ। 2021-22 में अब की बार 400.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जिससे लाभान्वित किसान हुए 42 लाख एमएसपी किसान लाभान्वित हुए। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। गेहूं की खरीद और रिकॉर्ड खरीद हुई है 132 लाख मीट्रिक टन हुई है। मध्य प्रदेश में 125 लाख मीट्रिक टन हुई है, हरियाणा में 84 लाख मीट्रिक टन हुई है, उत्तर प्रदेश में 36 लाख मीट्रिक टन हुई है, राजस्थान में 18 लाख मीट्रिक टन हुई है। और पंजाब में तो मैं आपको और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि पंजाब में तो क्या हुआ है कि पंजाब में 9 लाख किसानों के खाते में सीधा 23,000 करोड़ रुपए बिना बिचौलिए के, बिना एजेंट के, बिना दलाल के उनके सीधे खातों में पहुंच रहा है। और रिकॉर्ड तोड़ वहां पर खरीद हुई है। सरसों की मैं सरसों की भी बता देता हूं, हरियाणा के अंदर ओपन मंडी में 7,000 प्रति क्विंटल खरीद हुई है, एपीएमसी मंडी में 4650 रुपए प्रति क्विंटल खरीद हुई है, पंजाब के अंदर 8,000 प्रति क्विंटल खरीद हुई है और एपीएमसी मंडियों के अंदर 3500 प्रति क्विंटल खरीद हुई है। मुझे ये बताइए कि जब एमएसपी इतना बढ़ गया है, एमएसपी भारत सरकार ने लगातार बढ़ाया, एमएसपी में वृद्धि हो रही है, एमएसपी से रिकॉर्ड तोड़ खरीद हो रही है और सब किसान लाभान्वित हो रही है। किसान कौन है? वो लोग जिनके सीधे खातों में पैसा जा रहा है, वो कौन किसान है? और ये जो यहाँ पर बैठ करके बोले काला कानून है, काला कानून, इस कानून में काला क्या है जरा बता दीजिए। तो केवल और केवल सियासत करना, किसानों के नाम पर सियासत करना, और एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो केवल सियासत कर रहे हैं, राजनीति जो बॉर्डर पर है 6 महीने से, आप इनको किसान नहीं मानते हैं क्या? देखिए ऐसा है विपनेश जी, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, नहीं ये कौन है फिर? ठीक है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, जो पिछले 6 महीने से धूप बारिश सर्दी गर्मी में खड़े रहे दिन रात, महिलाएं बच्चे, ये कौन है फिर? कितना बढ़िया ये लोग कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, आंदोलन स्थल की पवित्रता को भी इन्होंने कलंकित कर दिया है। एक वहां बंगाल की युवती का किस तरह रेप हुआ और योगेंद्र यादव ने उसको छुपा लिया। बंगाल मत जाइए, बंगाल मत जाइए, रुकिए मनोज जी रुकिए। और ये जो आपने कहा है ना कि किसानों की फसल की बहुत अच्छे से खरीदारी हो रही है, इसका जवाब खुद देने के लिए किसान नेता मास्टर शिवराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ तक की जो मास्टर शिवराज जी विपक्षी धन्यवाद माधुरी जी आपके लिए। ये भाजपा के जो तथाकथित प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरी बात सुन ले थोड़ी देर। ये जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पे आके नौटंकी करते हैं, सत्ताधारी नेता, ये जो तथाकथित नेता है, एक तो ये रिकॉर्ड बताएं कि कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने 1600-1700 रुपया कुंटल जिनकी गेहूं खरीद हुई, उसका भी रिकॉर्ड बता दें। कितने किसानों की मंडी में 1600 से 1700 रुपया कुंटल मिला, उसका रिकॉर्ड नहीं बताते ये। दूसरी बात, वो कौन सी सरकार आएगी जो देश में किसान आयोग का गठन करेगी, एमएसपी पे कानून बनाएगी और कृषि मूल्य का जो लागत है कृषि उपज का, उसको लागत मूल्य कम करेगी, देश की किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाएगी।
क्योंकि आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगा, खाद महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, और किसानों के गेहूं बिक रहे हैं 1600-1700 रुपया कुंटल, जबकि 1975 गेहूं का कंट्रोल रेट है। तो ये उसका आंकड़ा नहीं बताते तथा कथित जो भाजपा के प्रवक्ता जो नोटंकी करते हैं चैनलों पे आकर के। मैं बताता हूँ काला क्या है। ये कहते हैं देश का किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन लगा दिया है। रजिस्ट्रेशन जिसकी जहां जिस जिले में जमीन है वहीं रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहीं किसान बेचेगा। ये और हरियाणा के जो सरकार है उसने यूपी का गन्ना लेने से मना कर दिया। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने पड़ोसी किसानों से कह दिया, पड़ोसी स्टेटों से हमारे स्टेट में आके गन्ना नहीं बेचोगे। और इन्होंने भंडारण की छूट कर दी, किसान को कोर्ट जाने का अधिकार। जब नीरव मोदी देश का पैसा लेकर के भाग सकता है तो बड़े बड़े जो मगरमच्छ है किसानों के ऊपर लाके खड़े कर रहे हैं। अगर उसने हमारी पेमेंट नहीं की तो कौन जिम्मेदार है हमारी फसलों का पेमेंट दिलवाने? ठीक है मास्टर शिवराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, इसका जवाब मनोज जी को देना होगा। कृषि अध्यादेश को आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी दिल्ली सीमाओं पर, बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं और आज तो संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है किसानों की तरफ से। लेकिन ये तकरार कब तक चलती रहेगी, ये है बड़ा सवाल जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है किसानों का कल्याण, पहली प्राथमिकता है कि किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो। इसी तरह से सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मास्टर शिवराज जी ने कुछ पूछा है आपसे, उनके सवालों का जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं हनुमाचार्य जी का रुख करूंगी। सुनिए ना, अरे मास्टर जी सुन जाइए, आप सम्मानित आदमी सुन जाइए। देखिए ऐसा है, मास्टर जी ने कहा कि एमएसपी पर कौन खरीद करेगा, एमएसपी पर सरकार खरीद कर रही है। आपने कहा कि सरकार चुप है, सरकार काम कर रही है, सरकार का काम है खरीदारी करना, सरकार रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है। मैं तथ्य भी दे चुका हूं। दूसरा विषय है कि ये बोल रहे हैं कि डीएपी, और डीएपी में बता देता हूं 1200 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। डीएपी पे अभी 140% की जो सब्सिडी की वृद्धि किया वो भारत सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमोनिया और फास्फेट का रेट बढ़ने के बावजूद भी ये 1200 रुपए का सब्सिडी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक किसानों के खाते में 1,36,000 करोड़ रुपए उनके खाते में जा चुका है। चाहे सोयल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सरकार प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। अब मैं आ जाता हूँ एमएसपी के ऊपर। मूल्य तो दिन बाद हो यार। अरे भाई साहब सुन लीजिए, मूल्य नहीं मिल पा रहा, सुन लीजिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं कोई दिल्ली का पैदा हुआ नहीं हूँ, मैं भी हरियाणा करने वाला हूँ। मैं किसानों का दर्द समझता हूँ। सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए। ये बोल रहे थे कि एमएसपी का बढ़ोतरी, मैं बताता हूँ मोदी सरकार ने एमएसपी पर कितनी बढ़ोतरी की है। आप सुनिए, गेहूं के ऊपर 2013-14 के अंदर 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी एमएसपी, 2020-21 के अंदर 1975 हुआ है। दलहन के ऊपर 2013-14 के अंदर कांग्रेस जब सरकार थी 2950 रुपए थी, अभी 73% की वृद्धि होकर 2020-21 के अंदर 5100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फंसा रहे हो यार तुम। अरे आंकड़ों में नहीं फंसा रहा हूं। विधायक सांसदों की संख्या कितनी बढ़ गई, विधायक सांसदों की पेंशन कितनी बढ़ गई, महंगाई कितने % बढ़ गई उसको भी आपने देखा। महंगाई का बता दो, महंगाई कितने % बढ़ गई, डीजल के रेट कितने % बढ़ गए। सरकार ने कहा कि एक क्लोज के साथ हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है। बताइए इन कानून तुमने तो न्यूज 24 को फ्री डिश से हटा दिया। अगर न्यूज 24 किसान की बात करता है तो उसे आप फ्री डिश से हटा दोगे, तानाशाही रवैया चलाओगे आप। कौन सा चैनल है जो किसान की बात करने दे रहे हो तुम? अगर कोई चैनल किसानों का मुद्दा उठाता है तो उसे आप फ्री डिश से हटाओगे। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है सरकार की? मीडिया को भी कब्जे में रखोगे, कोर्ट को भी कब्जे में रखोगे, किसानों को भी कब्जे में रखोगे, किसान नेताओं को बोलने नहीं दोगे। ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र में ऐसे ही है, ये तानाशाही है। ऐसे समाधान नहीं निकलेगा, बात करके ही समाधान निकलेगा, चुप्पी साधने से भी समाधान नहीं निकलेगा, ये तो मालूम है, तय है। अनुमा जी माफी चाहती हूं, देरी हो रही है, लेकिन तुरंत लौट रही हूं। एक रिएक्शन मुझे गाजीपुर बॉर्डर से लेना होगा। प्रभाकर, विपनेश, यहां लगातार किसान आंदोलन को कवरेज के दौरान एक बात तो चीज़ें समझ में आ गई, वो ये कि इस आंदोलन को ये कहा गया कि कुछ बिचौलियों का आंदोलन है, कुछ धनी किसानों का आंदोलन है, लेकिन यहाँ हमने किसान के अलग अलग रंग देखे। जब ये कहा गया कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं
तो हमने यहाँ ये भी देखा कि यहाँ कर्नाटक के भी किसान आए थे, कुछ केरल के भी किसान आए थे, कुछ बिहार के भी आए थे, कुछ मध्य प्रदेश के भी आए थे, राजस्थान वाले तो राजस्थान की सीमा पर कर ही रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल यही है कि किसानों के मन में अब बैठे बैठे एक बात ये आ गई कि सरकार की जो बेरुखी है वो नहीं, प्रभाकर, मैं इसका जवाब चाहती हूँ कि जो राकेश टिकैत ने आरोप सरकार पर लगाया है कि सरकार बॉर्डर से इस आंदोलन को शिफ्ट कराना चाहती है, ये है सरकार की प्लानिंग, इस पर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, ये इसको लेकर के मेरी बात हुई और अगर राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं तो बहुत हद तक ये सही भी है, और खुद भी अगर राकेश टिकैत जाकर के हरियाणा में बैठ गए और उनके साथ उनके बड़े समर्थक वहां बैठ गए तो इसका मतलब ये कि जो बात सरकार करना चाहती है वो तो कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में वो दिख रहे हैं। हमारे साथ जाडौन साहब हैं। जाडौन साहब, जो राकेश टिकैत ये बात करते कि सरकार चाहती है कि आंदोलन यहाँ से शिफ्ट होकर के हरियाणा में चला जाए, क्या वैसा ही नहीं हो रहा है? नहीं, चौधरी साहब ने जो बात कही है वो सरकार की जो छिपी हुई मंशा है, जो सरकार का पाप है अंदर दिल में, वो चाहते हैं कि सारा आंदोलन हरियाणा शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा क्यों? उससे क्या होगा? वो एक सीमित दायरे में आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ बॉर्डर छोड़ दें दिल्ली का, लेकिन केवल टिकैत साहब वहाँ पर गए हैं और हरियाणा के हमारे किसान साथी हैं बकाया, और हर प्रांतों का किसान अपने अपने प्रांतों में है, वो आंदोलनरत है। सरकार की कोई भी ऐसी मंशा जो हमारे आंदोलन को कमजोर करने वाली होगी, हमारे आंदोलन को तोड़ने वाली होगी और हमें भटकाने वाली होगी, वो सरकार की कोई मंशा पूर्ण नहीं होने देगी। अब एक बात बताइए, अचानक से यहाँ पर तो लोग कम ही इस बात को मानेंगे, हरियाणा में जाके टोहना में लोगों की भारी भीड़ हो गई, किसानों की भारी भीड़ हो गई, तो जो टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि आंदोलन दिल्ली से शिफ्ट कर जाए, दिल्ली की सीमाओं से शिफ्ट करके हरियाणा में शिफ्ट कर जाए, तो कहीं ना कहीं हो तो वैसा ही रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो लोग आते हैं जाते हैं, रोटेशन बना हुआ है, जितनी ज़रूरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं यहाँ जो सारे कार्यक्रम को देखते हैं, राकेश टिकैत जी हैं, जैसे उनके निर्देश होते हैं उसी आधार पर लोग आ रहे। अगर उनका निर्देश ये हुआ कि यहाँ जगह नहीं रहनी चाहिए तो ऐसा ही हो जाएगा। विपनेश, एक बात समझिए कि आंदोलन इतना लंबा चल गया कि सरकार भी अपनी रणनीति बदल रही है, किसान संगठन भी अपना रणनीति बदल रहे हैं, बस लेकिन ये रणनीति बदलने से नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है ही प्रभाकर, आप सही कह रहे हैं कि रणनीति बदलने से समाधान नहीं निकल रहा है। अब सरकार, मनोज जी यहाँ पर कह रहे हैं न्यूज़ 24 पर कि हम तो दाम भी बढ़ा रहे हैं और ज्यादा कीमत पर खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आंकड़ों में फंसाया जा रहा है। अनुमाचार्य जी, अब अपनी बात रखिए। बीजेपी सीधे आपको लपेट रही है कि आप किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। विपनेश, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी, आपने देर के लिए खेद तो जरूर व्यक्त किया, लेकिन अपने एक्शन से ये प्रूव करिए कि मैं यहाँ फिलर की तरह नहीं हूँ, आपका कोरम नहीं पूरा कर रही हूँ, बात रखने के लिए बैठी हूँ। और मुझे यही बताना है आपको कि आपके जितने भी जो लोग बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके तीनों के तीनों रिपोर्टर्स, उन तीनों ने आपको बताया है कि ये किसान आंदोलन है और उसकी सच्चाई उन्होंने बताई है। यहाँ एसी में बैठकर एक बीजेपी का प्रवक्ता कुछ कह देगा तो उसे नहीं मानेंगे हम। ये जो एमएसपी के इतने सारे आंकड़े दिखा रहे थे, इसमें एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना देते? ये खाली आंकड़े दिखाने की बात है क्या? क्या C2 प्लस 50% वाले फॉर्मूले पर दिया है? कुछ नहीं दिया है। आप ये देखिए कि आंदोलन जो है वो जब आंदोलन में एक भावना होती है, एक जज्बा होता है। इस सरकार ने क्या किया? 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो यूरोप में एनक्लोजर मूवमेंट हुआ था, जिसमें कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए छोटे किसानों की जमीन कब्जा कर ली गई थी, उसी की बात की है उन्होंने। इसी तरह की बात बोलने के लिए मना करिए। देखिए विपनेश, इस व्यक्ति को मना करिए, इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब कोई बात करे। मैंने पिछले ठीक है, बोलिए कुछ नहीं बोला है। मनोज जी एक मिनट बोलिए, अनुमा जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि जब ब्लैक लाइफ मैटर्स होता है, जब हांगकांग में डेमोक्रेसी का आंदोलन होता है, तो आंदोलन का एक जज्बा होता है और आंदोलन अपने मुकाम पर आता है। यहाँ पे ये सरकार को सत्ता की मलाई चाहिए, सत्ता के ऐशो आराम चाहिए, लेकिन लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए जिम्मेदारी नहीं चाहिए। दुगनी कैसे हो सकती है आय? किसी को भी समझ में आता है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो नहीं सकती। आज किसानों ने 10 सवाल पूछे हैं इनसे, उसमें एमएसपी से, कानून से लेकर, मनरेगा में 200 दिन के जॉब लेने से लेकर, किसानों के आयोग बनाने से लेकर, उनकी आय दुगनी करने से लेकर, गन्ना किसानों के ब्याज सहित भुगतान से लेकर हर तरह के सवाल है। लेकिन सरकार कहीं जवाब देने के ना तो योग्य है, ना उसके पास जवाब है। और यहाँ पर पूरे किसानों को कौवा कान ले गया ऐसा करके ये इन्होंने इस किसान आंदोलन अपने ही देश के लोगों के ऊपर लांछन लगाए हैं। ये इकलौती सरकार हिंदुस्तान में आई है जिसमें पूरा देश एक तरफ है और ये सरकार के 303 लोग और इनके कुछ चमचे वो एक तरफ है।
यहाँ पर किसान आंदोलन के कानून पर इसलिए कोई बहस नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार ढीठ है, डरपोक है, हीन भावना से ग्रस्त है, इसलिए ये चर्चा कर नहीं सकती है। ये सारी की सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और अगला एक मौका मुझे और दीजिएगा, मैं बिल्कुल जो फालतू बातें जो करेंगे उससे मैं फिर काउंटर। ठीक है अनुमा, मनोज जी 1 मिनट में आपसे इसी पर जवाब ले रही हूँ, लेकिन एक अपडेट है मेरे सहयोगी के पास। कुंदन, ओवर टू यू। नहीं विपनेश जी जवाब देने दीजिए। नहीं विपनेश मेरी आवाज आ रही है? यस यस। या विपनेश, ये बात सही है कि इस बार की जो खरीदारी हुई है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाकई रिकॉर्ड तोड़ हुई है। लेकिन उन माननीय सरकार के प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा या पार्टी के प्रवक्ता से कि बिहार के आंकड़ों का जरा जिक्र करें कि वहां पे गेहूं की खरीदारी कितनी किया है। बिहार मक्का का देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट है, वहां पे मक्के की खरीदारी कितने की है। पूर्वांचल में उन्होंने कितनी खरीदारी की है, जरा इन आंकड़ों का भी तो जरा देश को, जनता को बताएं। रही बात इसके अलावे आप इस बार जो इस तरीके से डीएपी के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई, इसके बाद देश के सबसे बड़े जो कोऑपरेटिव फॉर्म है इफ्को के तरफ से एक बयान आता और कहा जाता है कि वो चूंकि नए स्टॉक पे आया, पुराना स्टॉक वैसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या पुराने स्टॉक के बाद नए स्टॉक में कीमतों की बढ़ोतरी कर दी जाएगी? तो मौजूदा सरकारों को ये लगता है कि इस देश में एमएसपी और किसान इस देश के 2 या 3 राज्यों में ही रहते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इसका जवाब ले लेती हूँ। मनोज जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए विपनेश जी, पहले तो मैं अपने अनुमाचार्य जी का, अपने साथी का जवाब दे देता हूँ। देखिए ऐसा है कि अनुमा जी ने बहुत बढ़िया से विस्तार से बात कही, एसी के बंद कमरों में बैठने वाला। अनुमा जी, मैं पटौदी का रहने वाला हूँ, तेलपुरी मेरा गांव है, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं कोई शहर का नहीं हूँ, आपकी तरह एसी के बंद कमरों में नहीं रहता हूँ, ना ही राहुल गांधी की तरह ट्विटर का नेता हूँ, ना ही मैं ट्विटर की। अरे वो छोड़िए, जो बिहार में खरीदारी क्यों नहीं हुई मक्का की और फसलों की खरीदारी क्यों नहीं हुई, इस पर बात कीजिए ना मनोज जी। और आंकड़े, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जो मास्टर जी सवाल उठा रहे हैं कि आप आंकड़ा रख दीजिए, किस प्रदेश में इतने किसानों की फसल इस कीमत पर खरीदी गई, इसमें क्या दिक्कत है? मिलकर ही बात करनी पड़ेगी, तभी समाधान निकलेगा। चुप्पी साधने से आपको लग रहा है कि समाधान निकल जाएगा, ऐसा है नहीं, ये सोच लीजिए। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।